गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छा टॉपिक जो अभी हमारा टॉपिक बचा हुआ है, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। मेंसुरेशन मीन्स हमें एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, परिधि निकालनी है, परिमाप निकालना है, तो मेंसुरेशन। और उसके साथ हम कुछ शेप भी देख लेंगे तो हम ज्योमेट्री पार्ट पे आएंगे। पहले हम देख लेते हैं क्षेत्रफल और परिमाप या परिधि कैसे निकालते हैं। ठीक है, कुछ रेगुलर शेप्स ले लेंगे, उनके जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो पहली शेप है ट्रायंगल। तो एक ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी एक साइड तो है ए, एक साइड है बी, एक साइड है सी और इसकी हाइट है एच। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा हाफ गुणा बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड हमारे पास इसका एरिया होगा, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास हीरोज फार्मूला, और हीरोज फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये होता है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है, परिमाप का आधा। इसका परिमाप कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो वो तो हो गया एस। और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें बताया कि ए कितनी लंबाई है, बी कितनी लंबाई है और सी कितनी लंबाई है। तो हम हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। फिर तीसरा हमारे पास का आता है एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। एस तो होता है सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा, और आर होता है इन रेडियस। तो इन रेडियस क्या होता है, अगर हमने एक ट्रायंगल खींचा और इसके अंदर हमें एक बिंदु मिल गया जिससे कि हम एक सर्कल खींच सकते हैं जो कि इन तीनों को टच करे, तो ये जो हमारा इसका रेडियस होगा, त्रिज्या होगी आर, इसे हम बोल रहे हैं स्मॉल आर। तो एरिया इज इक्वल टू आर एस। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी एसएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और फिर हमारे पास एक और एरिया होता है जिसमें कि हमें अगर साइड दे रखी है और साइड के बीच में कोई एंगल दे रखा है, तो वहाँ से अगर हमें एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ ए बी साइन सी। तो ए और बी तो साइड हो गई, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल है इंक्लूडेड वो हो गया सी। अगर हम यहाँ पे देखें, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। सी साइड के अपोजिट एंगल है सी, ए साइड के अपोजिट एंगल है ए, और बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, कैपिटल बी। तो ये हो गया हाफ ए बी साइन सी, या हाफ बी सी साइन ए, या हाफ ए सी साइन बी। मतलब जो भी दो साइड होंगी उनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल का हम साइन लेंगे। अब एक और एरिया हमारा आ गया, एरिया इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। अब r क्या होता है, ये होता है सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस क्या हुआ, अगर हमने एक ट्रायंगल खींचा और हमें एक ऐसा बिंदु मिल गया जिससे कि हम एक सर्कल खींच पाएँ और वो सर्कल इन सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ जाए, इसको, 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 तो जो ये रेडियस आएगा इसे हम कहते हैं सर्कम रेडियस, कैपिटल R। तो a इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। अब हम देख लेते हैं एरिया किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें कि सारी साइडें बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उसका एरिया कितना होता है, √3/4a²। ए क्या है, उस ट्रायंगल की साइड है। ओके, अभी हमें इसकी हाइट भी मालूम रखनी चाहिए। तो इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है a √3/2। जो इसका कैपिटल आर है, जब हम डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल आर क्या होता है, ये आर सर्कम रेडियस, इसकी वैल्यू आती है a/√3, और स्मॉल आर क्या आता है, इन रेडियस, और इसकी वैल्यू आती है a/2√3। ये हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा ट्रायंगल आता है जिसमें हमारी दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड डिफरेंट है, उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका एरिया होता है b/4 √4a² माइनस b²। b क्या होता है, बेस, ये बेस है, और जो दोनों साइड इक्वल है वो साइड है a और a। तो इस फॉर्मूले में हम ये चीज़ें लगा देंगे। तो ये तो फिगर हो गया हमारा जिसकी 3 साइड है। हम आते हैं किसी फिगर पे जिसकी हमारी 4 साइड हैं। तो पहला फिगर लेते हैं रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो लेट अस से इसकी 4 साइड हो गई, ये हो गई 3। तो ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई, राइट। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक डायगोनल भी होगा ऐसा, राइट। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण, फाइन। तो ये तो हो गया डायगोनल। तो डायगोनल का अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो डायगोनल का स्क्वायर कितना होगा, b² प्लस l²। तो डायगोनल का स्क्वायर कितना हो गया, l² प्लस b²। और पेरीमीटर, परिमाप कितना होगा, हम इन सारी लंबाई को जोड़ देंगे, मतलब b प्लस l प्लस b प्लस l। तो ये हो जाएगा ट्वाइस, दुगना किसका, l प्लस b का। तो ये हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना किसी भी फिगर का बहुत इजी है। हमें सब सारी लंबाई जो है उसकी है, सारे एजेस हैं, उनको हमें जोड़ना है। ओके, अब हमारे पास फिगर दे रखा है ऐसा, इसकी भी 4 साइडें हैं, जिसमें कि एक डायगोनल तो हो गया ये, इसे मान लेते हैं D1, और एक डायगोनल हो गया ये, इसे मान लेते हैं D2। तो ये दोनों डायगोनल या तो एंगल बना रहे हैं
θ2, या ये दोनों डायगोनल एंगल बना रहे हैं θ1, राइट। तो इसका जो हमारा एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू गुणा d1 इंटू d2, और इसके बीच में जो एंगल है साइन θ1, इन दोनों का साइन, या हाफ इंटू d1 इंटू d2 इंटू साइन θ2। ये हमें ध्यान रखनी है चीज़ें, ये हमें याद करने हैं फॉर्मूले, करेक्ट। ओके, अब दूसरा और देख लेते हैं इसमें, लेट अस सी सम मोर। सो इसके लिए अभी हम देखते हैं पहले कि हमारे पास एरिया, 4 साइडेड फिगर का एरिया हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास अगर ऐसा कोई फिगर है जिसकी 4 भुजाएं हैं और हमारे पास एक डायगोनल दे रखा है, और अगर यहाँ से और यहाँ से मैं इस डायगोनल के ऊपर कोई परपेंडिकुलर खींचता हूँ, इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2, तो हम इस फिगर का एरिया बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में दे रखा है, फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाफ गुणा डी, ये डी है, ये डी है, इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस। तो हाफ गुणा डी गुणा h1 प्लस h2, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इससे हम इसका एरिया निकाल पाएंगे इजी। अब हमारे पास एक फिगर आता है, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है, जिसकी की जो भुजाएं हैं, ये भुजा इसके पैरेलल है और ये भुजा इसके पैरेलल, तो ये तो हो गया पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, तो एरिया तो बड़ा इजी निकालना। अगर ये साइड है ए, ये साइड है बी, और हमने यहाँ खींच दिया डी, तो आपने देखा ये एक ट्रायंगल बन गया, और इस ट्रायंगल का दुगना जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो एरिया हो गया ट्वाइस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। ये साइड है ए, ये है बी, ये है डी, राइट। और एस क्या है, एस है ए प्लस बी प्लस डी बटा 2, ए प्लस बी प्लस डी बटा 2, सेमी पेरीमीटर, आधा परिमाप। तो ये फॉर्मूला तो हो गया ये। दूसरा फॉर्मूला इसका ये है कि अगर हमें एक साइड दे रखी है ए, एक साइड दे रखी है बी, और उनके बीच में एक एंगल दे रखा है क्यू, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, जो इसकी साइडें होती हैं, इसका एक डायगोनल तो हो जाएगा ये d1, एक हो जाएगा d2, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, इसकी जो सारी भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो मान लिया एक है d1, एक है d2, एक साइड है a, एक साइड है b, एक साइड है c, एक साइड है e, तो हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, और हमें पता है a c के बराबर है, b e के बराबर है, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी है और आपके एग्जाम में काम आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया फॉर रोम्बस। तो रोम्बस कोई ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइडें इक्वल हैं पर 90 डिग्री पे नहीं हैं, ठीक है। ये भी है ए, ये भी है ए, ये भी है ये भी है ए, पर चारों साइडें हमारी 90 डिग्री पे नहीं हैं। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, और साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो हम इसे काट सकते हैं। तो इसका एरिया आ गया हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये हो गया d1 और ये हो गया d2, करेक्ट। तो हाफ इंटू d1 इंटू d2, यह दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया, हमें ये मालूम है, हमें ये मालूम है, और इसके बीच में एंगल मालूम है थीटा। तो हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया ए बी साइन थीटा, पर यहाँ पे ए और बी बराबर हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन थीटा, करेक्ट। ओके, अब आता है स्क्वायर हमारे पास। तो स्क्वायर क्या है, ऐसी शेप जिसमें कि हमारे पास चारों साइड इक्वल हैं और ये साइडें 90 डिग्री पे हैं। तो इसका एरिया कितना हो गया, ये ए है, ये ए है, तो एरिया कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, ए इंटू ए, तो इसका एरिया आ गया ए स्क्वायर। ये अगर हमने यहाँ पे डी निकाल लिया, तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से डी निकालेंगे, तो हमें पता है कि जो डी स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो यहाँ पर इसका आधा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया, तो एरिया को हम हाफ डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है, हमने चारों साइड ऐड कर ली, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये आ गया 4a। तो बड़ा सिंपल है पेरीमीटर निकालना तो किसी फिगर का। अब इसमें अगर हमें डायगोनल निकालना है, हमें ये निकालना है डी, तो डी की लेंथ कितनी होगी, हमें पता है कि जो डी स्क्वायर है वो है 2a स्क्वायर, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a√2, तो डी की वैल्यू होगा a√2। अब यहाँ पे भी हमारे पास आता है स्मॉल r इन रेडियस, जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन रेडियस, उसकी वैल्यू आती है a/2, और कैपिटल जो सर्कम रेडियस है उसकी वैल्यू आती है a/√2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक फिगर ऐसा आपको दे रखा है, इसके अंदर एक तो हमारे पास हम ऐसे सर्कल खींच सकते हैं बाहर, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा तो कैपिटल R हो गया, और एक सर्कल हम इसके अंदर खींच सकते हैं।
तो इसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर हो गया। तो उनकी लेंथ कितनी होगी, उनकी लंबाई कितनी होगी हमने देख लिया। तो ये हमें याद करना है जिससे कि हमें एग्जाम में ये चीज़ें टाइम वेस्ट ना करें। फिर हम एक और फिगर पे आते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर है जिसकी कि दो साइडें तो पैरेलल हैं पर इक्वल नहीं हैं और दो साइडें पैरेलल नहीं हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, क्षेत्रफल निकालने का, होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो लेट अस से ये हमारी हाइट है, तो अगर हम निकालें यहाँ पे तो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब a प्लस बी गुणा हाइट। तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो ये फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला है एरिया का जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन के अंडर रूट एस एस माइनस के एस माइनस सी एंड एस माइनस डी। अब इसमें a हमें मालूम है, b मालूम है, c मालूम है, d मालूम है, k नहीं मालूम है। तो k क्या होता है, जो भी हमारे पास ये समानांतर भुजाएं हैं a और b, इनका डिफरेंस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो k होता है b माइनस ए। k क्या होगा, b माइनस ए या a माइनस बी, जो भी लंबी होगी उसमें से हम छोटी वाली लेंथ माइनस कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू बी माइनस ए। और s क्या होता है, तो s होता है k प्लस सी प्लस डी बटा 2, k प्लस सी प्लस डी बटा 2। और इस फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास एक और फिगर आता है हेक्सागन। हेक्सागन क्या है, षटकोण। तो एक ऐसा फिगर है हमारे पास जिसकी की सारी भुजाएं इक्वल हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये साइड है ए, तो ये भी है ए, ये भी है ए, तो ये एक इक्वेटेड ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे हमारे 6 ट्रायंगल बन गए। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो हम 6 गुना कर देंगे किसका, एक ट्रायंगल के ए क्षेत्रफल का। एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना है, √3/4 ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 गुना √3/4 ए स्क्वायर। अब थोड़ी शेप और देख लेते हैं हम अपनी। एरिया ऑफ सर्कल, तो हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, इसका एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है पता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका सर्कमफ्रेंस, परिधि कितनी होती है, 2πr। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एरिया पर सेक्टर, तो सेक्टर क्या हुआ, अगर हमने इसमें से ऐसा छोटा सा एक पार्ट काट लिया तो हम इसे बोल रहे हैं एक सेक्टर है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल है थीटा। तो ये हो गया सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या है, इस लेंथ की हम बात कर रहे हैं, इस लंबाई की बात कर रहे हैं, ये है आर्क, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, θ/360 इंटू 2πr। बड़ा सिंपल है। फिर एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स। एलिप्स एक ऐसी शेप है जिसमें कि हमारे पास अंडाकार, लाइक दिस, तो जिसमें कि ये साइड तो हो गई ए और ये हो गया बी। तो इसका जो एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया पाई ए बी, पाई गुणा ए इंटू बी। और पेरीमीटर परिमाप कितना आ गया, पाई इंटू ए प्लस बी। ओके, अब हमने इन फिगर की बात कर लिया। वैसे फिगर की बात करते हैं इसमें कि 3 डायमेंशन हो, जैसे क्यूब। तो क्यूब हुआ एक छोटा सा डब्बा, लेट अस से इट इज़ लाइक दिस, ऐसा कुछ है जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब एक बराबर हैं। तो यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा सरफेस का, वो आएगा 6a स्क्वायर। बिकॉज एक जो साइड आएगी इसका क्षेत्रफल आएगा a गुणा a स्क्वायर। तो जो 6 साइड हैं उनकी सतह का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 6a स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना आएगा, आयतन, a क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो a इंटू ए क्यूब यहाँ पे हो गया। फिर वह क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जैसे हमारी ब्रेड की शेप है, ब्रेड इज अ क्यूबॉइड, या हम कह दें कि हमारे पास एक ईंट है, वो हमारा क्यूबॉइड हो गया। तो उसका जो हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, सतह का क्षेत्रफल आ गया, वो आ गया ट्वाइस LB प्लस LH प्लस BH। L है लंबाई, ब्रेड्थ है चौड़ाई और हाइट है ऊंचाई। और वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, करेक्ट। अब एक हमारा शेप है जिसे हम बोल रहे हैं सिलेंडर। सिलेंडर, तो सिलेंडर शेप कैसी होती है, सिलेंडर शेप ऐसी शेप होती है, सिलेंडर शेप। ओके, तो अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर की शेप कैसी होती है, ये सिलेंडर की शेप हो गई, जिसमें कि ये तो हो गई इसकी हाइट और ये हो गया इसका रेडियस। तो इसमें 2 एरिया आते हैं हमारे पास, क्षेत्रफल आते हैं। एक तो जो इसकी सरफेस घूमी हुई है इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और जो अगर टोटल सरफेस पूछे, पूरी सतह पूछे, तो नीचे की सतह भी आएगी और ऊपर की सतह भी आएगी। तो अगर पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो नीचे की जो परिधि है 2πr गुणा h, 2πr गुणा h, तो ये जो है कर्व सरफेस का एरिया, कर्व सरफेस का क्षेत्रफल। अगर वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम आ जाएगा जो भी हमारे पास नीचे बेस है उसका क्षेत्रफल जो है πr स्क्वायर है गुणा हाइट, तो πr स्क्वायर इंटू एच। अगर पूछ लिया टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो टोटल का मतलब ये हुआ कि जो कर्व सरफेस है वो तो आएगा ही आएगा, एक πr स्क्वायर ये आएगा और एक πr स्क्वायर ये आएगा, तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, दैट इज दी। फिर आ गया कोन। हम बात कर रहे हैं आइसक्रीम कोन की, तो आइसक्रीम कोन कुछ ऐसा होता है, आपने देखा है।
तो ये तो आ गया रेडियस, ये आ गई हाइट, और ये जो टेढ़ी वाली हाइट है बोलते हैं स्लांट हाइट से बोलते हैं एल। तो इसका कर्व सरफेस का एरिया कितना आएगा? अगर इस सरफेस का हम एरिया पूछ रहे हैं जो सतह मुड़ी हुई है तो उसका एरिया आ गया पाई आर एल। और अगर पूछे टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा तो इस मुड़ी हुई सरफेस का एरिया आएगा प्लस जो नीचे सरफेस है इसका एरिया भी आएगा। इस सरफेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना आ गया? वॉल्यूम आ गया इसका 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया कोन। अब आ गया स्फेयर। स्फेयर जैसे हम बॉल देखते हैं, बॉल इज ए स्फेयर, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा सतह का? ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर, अगर हमने इस बॉल को दो भाग में काट दिया, इस बॉल को दो भाग में काट दिया, तो एक तो जो ये ऊपर का पार्ट है इसका कर्व सरफेस आएगा, तो कर्व सरफेस तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो गया। बट अगर हमसे इस कर्व का पूरा सरफेस पूछे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सरफेस आएगा ही आएगा, प्लस नीचे की भी एक सतह आएगी जिसका कि एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर ये हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा हो गया आयतन का। फिर आता है प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें कुछ लंबाई दे रखी है और जिसके ऊपर का भाग और नीचे की सतह, ये दोनों सतह की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों पे हमारा एक पर्टिकुलर टाइप का फिगर बना हुआ है। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल होगा, जिनका सेम साइज होगा, सिमिलर होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, तो ये हो गया प्रिज्म। अब प्रिज्म में क्या आएगा? ये सरफेस आएंगी, साइड वाली सरफेस आएंगी, और एक ऊपर और नीचे की सरफेस आएगी। जो साइड की सरफेस आती है इन्हें बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो इनका जो एरिया आएगा वो आएगा पेरीमीटर ऑफ बेस, नीचे का परिमाप गुणा हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो वो तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम पूछा है हमसे, आयतन पूछा है, तो वो आ जाएगा नीचे का जो एरिया है गुणा हाइट, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम आ जाएगा। और हमने पूछा पूरा क्षेत्रफल कितना है इसका, पूरे सतह का एरिया कितना है, तो आएगा टोटल सरफेस एरिया, तो आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस इस सतह का एरिया प्लस इस सतह का एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 प्लेन एंड्स। अब आता है पिरामिड। तो हमने देखा है इजिप्ट के पिरामिड ऐसी शेप हुई जिसमें कि हमारे पास नीचे तो कोई भी शेप हो सकती है और ये सारी ऊपर एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ये भी स्लांट साइड है, टेढ़ी साइड है, ये भी टेढ़ी साइड है, इसके पीछे भी टेढ़ी साइड है, तो ये होगी स्लांट सरफेस। तो स्लांट सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है हाफ गुणा पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का परिमाप गुणा स्लांट हाइट, तो ये है हमारे पास स्लांट हाइट, तो ये फॉर्मूला में दे रखा है स्लांट हाइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्लांट सरफेस का एरिया कितना होगा, हाफ गुणा बेस का परिमाप गुणा स्लांट हाइट। और टोटल सरफेस का एरिया कितना होगा, तो हमने इनका तो एरिया निकाल लिया, फिर हम नीचे का भी अगर एरिया जोड़ दें इस सतह का, तो पूरा का पूरा हमारा एरिया आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, पूरा के पूरा सतह का क्षेत्रफल। तो स्लांट सरफेस एरिया जो हम पहले निकाल चुके हैं, और बेस का एरिया। इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा 1/3 किसका, एरिया ऑफ बेस, नीचे का जो क्षेत्रफल होगा गुणा हाइट। हाइट की हम बात करें तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट, एच की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम आ गया 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमें ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स के 2 पार्ट हैं हमारे पास, एक जिसमें आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं करने हैं जो कि हम देख चुके हैं, और ये कुछ पार्ट जिसमें कि हमें फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये भी और क्षेत्रफल और ज्योमेट्री वाला पार्ट है, इसमें आपको फॉर्मूले डेफिनेटली याद करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में याद करने हैं। फिर हम देखें कि हमारी स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है। तो आप वीडियो देखें, आप चीज़ों को करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।